सीरिया ने अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर दिया। इस हमले में 2 अमेरिकी सैनिक और 1 अमेरिकी नागरिक की मौत हो गई। इस हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गुस्से में हैं और उन्होंने साफ कहा है इसका बहुत गंभीर बदला लिया जाएगा। ट्रंप ने इस हमले को अमेरिका और सीरिया दोनों पर सीधा हमला बताया है। अब सवाल ये है कि आईएसआईएस ने हमला कैसे किया, अमेरिका सीरिया में क्यों मौजूद है और अमेरिका सीरिया के रिश्ते आखिर इतने खराब क्यों है। आइए समझते हैं पूरी कहानी इस रिपोर्ट में। यह हमला 13 दिसंबर को सीरिया के पलमायरा इलाके के पास हुआ। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम के मुताबिक ये हमला उस वक्त हुआ जब अमेरिकी सैनिक आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन चला रहे थे। हमला करने वाला एक अकेला आईएसआईएस बंदूकधारी था जिसने अचानक घात लगाकर फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में 2 अमेरिकी सैनिक और एक सिविलियन इंटरप्रेटर की मौत हो गई, जबकि 3 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। हमलावर को मौके पर ही अमेरिकी और सहयोगी बलों ने मार गिराया। इस हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, मारे गए लोग 3 महान देशभक्त थे। ये हमला अमेरिका और सीरिया दोनों पर था। हम इसका जवाब जरूर देंगे। इसके बाद ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर भी लिखा कि आईएसआईएस को बहुत गंभीर जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, यानी कि आईएसआईएस से बदला लिया जाएगा। ट्रंप ने यह भी बताया कि सीरिया के नए राष्ट्रपति अहमद अल-शारा इस हमले से बेहद नाराज और विचलित हैं। हमला उस इलाके में हुआ जो अभी पूरी तरह सीरियाई सरकार के नियंत्रण में नहीं है और जिसे बेहद खतरनाक इलाका माना जाता है। फिलहाल सीरिया में करीब 900 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं जो आईएसआईएस के खिलाफ अभियान में लगे हुए हैं। अब समझते हैं अमेरिका और सीरिया के रिश्ते इतने खराब क्यों हैं। सीरिया और अमेरिका के रिश्ते दशकों से तनावपूर्ण रहे हैं। अमेरिका लंबे समय से सीरिया पर तानाशाही, मानवाधिकार उल्लंघन और आतंकी संगठनों को समर्थन देने का आरोप लगाता रहा है। बशर अल असद की सरकार अमेरिका की नजर में हमेशा एक विवादित और दुश्मन सरकार रही है। 2011 में जब सीरिया में गृह युद्ध शुरू हुआ तब अमेरिका ने असद सरकार के खिलाफ विद्रोही गुटों का समर्थन किया। वहीं रूस और ईरान असद सरकार के साथ खड़े रहे। हाल ही में असद सरकार के गिरने के बाद अहमद अल-शारा सत्ता में आए, जिनका अतीत अलकायदा से जुड़ा रहा। हालांकि ट्रंप ने उनसे मुलाकात से पहले उनका वैश्विक आतंकी दर्जा हटा दिया था, लेकिन भरोसा अब भी पूरी तरह से नहीं बन पाया है। सीरिया के विदेश मंत्री असाद अल-शैबानी ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और अमेरिका के प्रति संवेदना जताई है। वहीं सीरिया के आंतरिक मंत्रालय का दावा है कि आईएसआईएस की घुसपैठ की चेतावनी पहले ही दे दी गई थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। वहीं अमेरिका के युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ ने आईएसआईएस को खुली चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, आईएसआईएस जहां भी हमारे लोगों को निशाना बनाएगा, हम वहां घुसकर खात्मा करेंगे। अमेरिकी सेना अब दुश्मनों के लिए काल बनकर मंडराएगी। सीरिया में हुआ यह हमला एक बार फिर दिखाता है कि आईएसआईएस भले ही कमजोर पड़ा हो, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। अब सबकी नजर अमेरिका की अगली कार्रवाई पर टिकी है। क्या ये जवाब सीरिया तक सीमित रहेगा या पूरे इलाके में हालात और बिगड़ेंगे? लेकिन ट्रंप ने जो चेतावनी दी है, यानी कि जो ट्रंप ने कहा है कि वो बदला लेंगे, इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।